है। देखिए यूरोप का वीज़ा लेना कहीं ना कहीं उतना मुश्किल तो नहीं है, अज़रबैजान में वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बड़ी कंट्रीज़ में जाने के लिए बड़ा पैसा लगता है। अगर वो आपको वहाँ पर जॉब दे देते हैं तो आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होता रहेगा। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट खास उन लोगों के लिए है जो अज़रबैजान जाने की सोच रहे हैं या वहाँ सेटल होना चाहते हैं। तो ये पॉडकास्ट अंत तक ज़रूर देखें और अपना अज़रबैजान जाने का सपना साकार करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अज़रबैजान में जो है भारतीयों का फ्यूचर कैसा है? जी देखिए, अज़रबैजान एक ऐसा कंट्री है जो कि यूरोप को सीधा सीधा टक्कर देता है। देखिए यूरोप का वीज़ा लेना कहीं ना कहीं उतना मुश्किल तो नहीं है, तकरीबन सेम ही तरह का एप्लीकेशन वहाँ भी लगती है, लेकिन चांसेस अज़रबैजान से थोड़े कम होते हैं। अज़रबैजान में वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे मैंने कहा कि यूरोपियन कंट्री की तरह है, तो उसका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे वो तकरीबन यूरोप की तरह, जो लोग आज चाहते हैं, साफ़ सफाई चाहते हैं लोग, अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं, पोल्यूशन ना हो, गाड़ियों की ज़्यादा आवाज़ ना हो। ये भी एक रीज़न होता है कि भारतीय बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन बड़ी कंट्रीज़ में जाने के लिए बड़ा पैसा लगता है। सो अज़रबैजान में मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है आज भारतीयों के लिए, और बहुत सारे भारतीय वहाँ जा भी रहे हैं और ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। मैं खुद अज़रबैजान कई बार जा चुका हूँ और मैंने जो चीज़ नोटिस की है कि भारतीयों ने बहुत अच्छी पकड़ बना ली है वहाँ पर, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, मुझे भारतीय बहुत ज़्यादा नज़र आए। सो मुझे लगता है कि अभी तक अज़रबैजान में फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसका दूसरा कारण एक और है कि वहाँ की करेंसी जो है ना, करेंसी भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तकरीबन 55 या 60 रुपए के करीब इसकी करेंसी है। तो देखिए जैसे कि यूरो आज हम देखते हैं 100 का हुआ है, कैनेडियन डॉलर 60 का है। सो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा करेंसी एक्सचेंज रेट भी है। सो इसीलिए आज लोगों का रुझान अज़रबैजान की तरफ है, और मैं किसी भी भारतीय को रोकूंगा नहीं कि अज़रबैजान ना जाए, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा फ्यूचर है अगर आप वहाँ पर सेटल होते हैं। सर, जैसे कि घूमने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अज़रबैजान कैसा है, और अगर कोई विजिटर वीज़ा पर जाता है तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है? जी देखिए, घूमने की दृष्टि से जैसे मैंने बताया यूरोप को टक्कर देता, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है, खासकर उसकी कैपिटल बाकू बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप बात करें कि विजिटर वीज़ा पर जाके वहाँ पर कन्वर्ट कराना, देखिए उसमें हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन 3-4 चीज़ों की उसमें ज़रूरत ज़रूर रहती है। सबसे पहले तो आप जब विजिटर पे जाते हैं, अगर कोई कंपनी आपको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है, यानी कि कोई कंपनी आपको जॉब देने के लिए तैयार है, अपना ऑफर लेटर देने के लिए तैयार है, वो कहती है कि हमें यहीं पर आपकी इंडिया में ही बातचीत किसी कंपनी से ऐसी है कि मैं वहाँ पर आऊँगा और अगर आप मुझे जॉब दे दोगे, तो वहाँ के कानून में यानी कि इमिग्रेशन में ये प्रोविज़न है कि आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। इलीगल काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैं विजिटर वीज़ा पर रहूँ और कहीं छोटा मोटा काम करता रहूँ। वो थोड़ा कर रहे हैं लोग वो भी, लेकिन मैं वो कभी सलाह नहीं दूंगा। हाँ, यहाँ से आप पक्के पैरी होकर जाओ कि आपको अगर तो यहीं पर ऑफर लेटर मिल जाता है, और अगर आपको लगता है कि मुझे वर्क वीज़ा मिलने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वर्क वीज़ा मिलने में समय लगता है, और अगर हम विजिटर की बात करें तो हफ्ते 10 दिन में आ जाता है। लेकिन आपका अगर वहाँ पर कुछ ऐसा कनेक्शन है या आपके कंसल्टेंट का, जैसे वीबी वीज़ा ने बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को भेजा जो विजिटर वीज़ा पर गए और आज बहुत अच्छे सेटल हैं, क्योंकि हम उनका इंतजाम पहले ही करके भेजते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप वीबी वीज़ा से ही सारा अप्लाई करो, आप खुद भी अज़रबैजान की बहुत सारी कंपनी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ के होटल्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वहाँ पर कंपनीज है जिनको लोगों की ज़रूरत है। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करो, उनसे ऑफर लेटर प्राप्त करो, विजिटर वीज़ा लो, विजिटर वीज़ा पर जाओ, वहाँ पर कंपनी में विजिट करो, अपने टर्म एंड कंडीशन जो है उनके साथ शेयर करो, जो जिस चीज़ में आपकी महारत है वो चीज़ शेयर करो और उनसे बात करो। अगर वो आपको वहाँ पर जॉब दे देते हैं तो आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होता रहेगा, और वर्क परमिट में जो है आप आसानी से काम कर सकते हैं, वो भी लीगली। ओके सर। सर, एक मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि अज़रबैजान में भारतीय किस तरह का काम कर रहे हैं और किस किस फील्ड में उनकी डिमांड ज़्यादा है? जी देखिए, अज़रबैजान में ज़्यादातर क्योंकि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, सो टूरिज़्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम जो भारतीय कर रहे हैं। खासकर मैं अगर होटल इंडस्ट्री की बात करूं, होटल इंडस्ट्री भारतीयों से भरी पड़ी है, अभी भी डिमांड पूरी नहीं, क्योंकि अज़रबैजान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे केवल भारत से नहीं बल्कि आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोग वहाँ पर आ रहे हैं, और लाखों की तादाद में लोग रोज़ आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सस्ता ऑप्शन है, यूरोप को टक्कर देता है, यूरोप के बराबर का कंट्री है। सो लोगों का जो है इंटरेस्ट अज़रबैजान में बहुत ज़्यादा है। सो उसके
लिए उन्हें लोग चाहिए, तो सबसे पहले तो होटल इंडस्ट्री, और उसके अलावा भी बहुत सारे उद्योग वहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहे हैं। जैसे जैसे कंट्री तरक्की कर रहा है टूरिज्म के कारण, बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे वहाँ पर जो कि इस्टेब्लिश हो रहे हैं, और उन सब में भारतीयों की डिमांड रहती है। और अब वैसे भी भारतीय जहाँ भी जाते हैं बढ़िया काम ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी अजरबैजान से आपको मिलती है तो जल्द से जल्द आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यूरोप जाऊंगा या कनाडा जाऊंगा, क्योंकि इन जगह पर जाने के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ते हैं, आपको पैसा ज़्यादा डालना पड़ता है। लेकिन अजरबैजान आज एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो कि सस्ते में और बहुत ही जल्दी जो है आपको वीज़ा मिलता है, और वहाँ पर जाकर भी सेटल होने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। और बहुत सारे भारतीय क्योंकि वहाँ पर हैं, तो आपको वहाँ पर एनवायरनमेंट समझने भी बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।